कुछ दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया। इसके बाद भारत ने जो एक्शंस लिए हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि कनाडा शायद ये भांप नहीं पाया था कि भारत ऐसा कुछ भी कर देगा। भारत ने कनाडा में अपनी वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी है। हालांकि भारत की ओर से यह कहा गया है कि कनाडा में धमकियों की वजह से भारतीय उच्चायोग ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से भारत ने कनाडा के लोगों के वीजा आवेदन प्रक्रिया को रोक दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो का दावा है कि उनके देश के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के पास ये मानने की कई वजहें हैं कि भारत सरकार के एजेंट्स कनाडाई नागरिक निज्जर की हत्या में संलिप्त हो सकते हैं। यह आरोप बहुत बड़ा और बहुत संगीन है, क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के किसी भी नागरिक पर यह आरोप नहीं लगा रहे हैं कि कनाडा में निज्जर की हत्या में कोई भारतीय शामिल है, बल्कि वो पूरी की पूरी भारत सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भारत की तरफ से भी रिएक्शन आना स्वाभाविक था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कनाडा सरकार के इस आरोप के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते तल्ख होने लगे। सबसे पहले खबर आई कि दोनों देशों ने एक दूसरे के टॉप डिप्लोमेट्स को अपने अपने यहां से वापस चले जाने के लिए कह दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के इस बयान के बाद बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब खबर यह आ रही है कि भारत ने कनाडा के नागरिकों यानी सिटीजन्स के लिए भारतीय वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यानी कनाडा में भारत ने वीजा सर्विसेज को रोक दिया है। क्या यह भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक रिश्तों में आई खटास का असर है? यह सवाल इसलिए क्योंकि यह खबर आई ही ऐसे समय है जब कनाडा की सरकार के भारत पर आरोप के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खियां बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले वीजा आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी जिसका नाम है BLS इंटरनेशनल, उसकी तरफ से जानकारी दी गई और अब सरकार की ओर से भी ये साफ कर दिया गया है कि कनाडा के सिटीजन्स के लिए वीजा सर्विसेज फिलहाल सस्पेंड है अगले आदेश तक। इसके अलावा भारत सरकार ने कनाडा की यात्रा करने वाले लोगों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके उन्हें सुरक्षित रहने की सलाह दी थी। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ही कनाडा और भारत के बीच पहले कभी इतनी ज्यादा तल्खी आई होगी जितनी जस्टिन ट्रूडो के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत सरकार पर आरोप लगाए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है यह हरदीप सिंह निज्जर जिसकी हत्या के चलते भारत और कनाडा के रिश्ते तल्ख होते नजर आ रहे हैं। दरअसल हरदीप सिंह निज्जर भारत के टॉप आतंकवादियों की फहरिस्त में शामिल था। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था, जिसे भारत ने भगोड़ा घोषित कर दिया था और बताया जाता है कि उस पर भारत सरकार ने इनाम भी रखा हुआ था। कुछ समय पहले कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे की पार्किंग में निज्जर पर हमला हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई थी और इसी हत्या के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। लेकिन भारत सरकार ने ट्रूडो के इस आरोप को खारिज कर दिया है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रूडो कनाडा में बसने वाले सिखों का समर्थन हासिल करने के लिए ऐसा कह रहे हैं? भारत से जो लोग कनाडा गए उनमें से विशेष रूप से पंजाब से जाकर बसने वाले लोग हैं और इनमें भी ज्यादातर सिख समुदाय के हैं। आज के समय में कनाडा में सिख न सिर्फ एक समुदाय के रूप में बेहद मजबूत है, बल्कि देश की राजनीति की दिशा को तय करने में भी उनकी अहम भूमिका नजर आती है। भारत और कनाडा के खराब होते रिश्तों की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पर उभर रहा है। ऐसे में अमेरिका और पश्चिमी देश क्या भारत से रिश्ते बिगड़ने देना अफोर्ड कर सकते हैं? इतना ही नहीं, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। चीन के खिलाफ भी एशिया में भारत को एक अहम सुरक्षा कवच के तौर पर देखा जाता है। कनाडा के आरोपों के बाद भारत ने जिस तरह से एक्शन लिए हैं, उससे भारत का रुख तो कहीं ना कहीं साफ होता दिख रहा है। अब देखते हैं कि इस मामले को लेकर कनाडा और भारत के बीच क्या डेवलपमेंट्स होती हैं।